लोग दिखा रहे हैं एग्जिट पोल, वो दिखा रहे हैं, उस पर जनता नहीं जाए, जनता उस पर नहीं जाए, बिल्कुल धोखा है, फरेब है। आप इसको आप मान के चलिए, इसलिए कि ये लोग मीडिया के लोग मोदी जी के तोता है। गोदी मीडिया का आंकड़ा देख लीजिए, और इस वक्त देश की जनता को एग्जिट पोल के माध्यम से गुमराह करने की बहुत बड़ी साजिश। अब क्या गुमराह होगा भाई? कोई गुमराह इन द सेंस ये है कि हताशा में डालने की प्रयास है। हम तो इंडिया गठबंधन के साथियों से ये कहेंगे कि जो जहां है वहां बिल्कुल तत्पर रहे, ईवीएम पर तत्पर रहे, चूंकि कुछ भी घोटाला हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। हार जीत का जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप नहीं है, इसीलिए सारे कार्यकर्ता को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं हो कि कलेक्टर के दबाव में आकर के मैदान छोड़ दे और वो जबरदस्ती डिक्लेयर दे दे, इसके लिए सावधानी बरतना। नाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। मैं आपको शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है वार्ड नंबर 5 लहरियागंज में, जहां देख सकते हैं यहाँ एक बागीचा है, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ इसमें काश्तकार भी हैं तो कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं। हम बात करेंगे एग्जिट पोल जारी होने के बाद से ये कह सकते हैं कि लोगों में हड़कंप सा मच गया, खासकर ऐसे लोग जो इंडिया गठबंधन के ये कह सकते हैं हिमायती हैं, उन लोगों के बीच काफ़ी हड़कंप है। अब जब हालांकि इन लोगों का कहना था कि इंडिया गठबंधन अच्छी वोट लाकर और अच्छी सीट हासिल करेगी और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, एक दो को छोड़कर सारे लोग एनडीए की जो है बढ़त दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी बात को जानने के लिए हम पहुंचे हैं यहाँ। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तानी मीडिया का। पूछिए, क्या पूछना। सर, इस बार तो इंडिया गठबंधन बहुत 200 भी नहीं पार कर रही है, जबकि आप लोग दावा कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन। देखिए, गोदी मीडिया जो दिखा रही है वो तो पहले से बिकी हुई है, पूरे देश की। पहली बात, आप गोदी मीडिया कह किसको रहे हैं? आप गोदी मीडिया का मतलब ये हुआ कि बड़े बड़े चैनल जो हैं वो सब गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया ही नहीं, सारे के मालिक खरीदे जा चुके हैं और मालिक अपने नौकर को जो आदेश देता है उसको दिखाते हैं। ये तो भला मनाइए यूट्यूबर का, और जो निष्पक्ष है जैसे एनडीटीवी वगैरह जो निष्पक्ष है उनका आप देख लीजिए आंकड़ा, और गोदी मीडिया का आंकड़ा देख लीजिए। और इस वक्त देश की जनता को एग्जिट पोल के माध्यम से गुमराह करने की बहुत बड़ी साजिश। अब क्या गुमराह होगा भाई? कोई गुमराह इन द सेंस ये है कि हताशा में डालने की प्रयास है। हम तो इंडिया गठबंधन के साथियों से ये कहेंगे कि जो जहां है वहां बिल्कुल तत्पर रहे, ईवीएम पर तत्पर रहे, चूंकि कुछ भी घोटाला हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। हार जीत का जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप नहीं है, इसीलिए सारे कार्यकर्ता को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं हो कि कलेक्टर के दबाव में आकर के मैदान छोड़ दे और वो जबरदस्ती डिक्लेयर दे दे, इसके लिए सावधानी बरतना। मतलब ये है कि आप अगर जीत गए तो ईवीएम बड़ा अच्छा है। हम जीत गए नहीं, जनता ने फैसला किया है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। पूरे देश में ये है एक मुहिम चली हुई है पूरे देश के अंदर में कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है और उसके हरीफों के साथ सरकार जो बनी हुई है, उस सरकार से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। इसलिए लोगों ने बदला है कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार। देखिए, बताइए, आप ईमानदारी से बताइएगा, इसमें इसलिए कि बस कल भर वक्त है आपको, 4 को दूध का दूध और पानी का पानी, फैसला हो जाएगा। मधुबनी, झंझारपुर, बिहार से कितनी सीट जीत रहे हैं आप? देखिए, बिहार में हम कम से कम 20 सीट से ऊपर जीतने जा रहे हैं। फिर आप हवा दे रहे हैं। 20 सीट हवा की बात नहीं है, 20 सीट जीत रहे हैं। यही सच्चाई। नाम गिनाइए। नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फिर ये लोग जो है ना दबाव बनवाएगा प्रशासन में, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा 20 सीट जीत रहे हैं, उसमें मधुबनी को आप मान लीजिए, मधुबनी हम लोग जीतेंगे। मधुबनी जीतेंगे तो 20 सीट बिहार में कैसे जीत लीजिएगा आप? बहुते उपाय है। 20 सीट बहुत ज्यादा नहीं है। हम तो पहले 40 का दावा किए थे, लेकिन जो मैसेज आया है उससे लगता है हम 20 सीट जीतेंगे। 20 सीट जीतेंगे? हाँ, 20 सीट जीतेंगे हम लोग। तो जो लोग दिखा रहे हैं एग्जिट पोल, वो दिखा रहे हैं, उस पर जनता नहीं जाए, जनता उस पर नहीं जाए, बिल्कुल धोखा है, फरेब है। आप इसको आप मान के चलिए, इसलिए कि ये लोग मीडिया के लोग मोदी जी के तोता हैं, और तोता को जो पढ़ाया जाता है वही पढ़ता है। तोता है तो आपके तोता कहाँ है? यूपी में कितना मिला? हम लोग तोता की बात नहीं करते, हम लोग जनता की बात करते हैं। यूपी में हम लोग कम से कम 1 या 2 20 से ऊपर भी यूपी में भी लेंगे जी, 20 से ऊपर।
20 से ऊपर सीट 20 लेंगे। वहां मिल गया आपको और 20 यहाँ मिल गया, 40 हो गया 40 हो गया। महाराष्ट्र उनका साफ है, तमिलनाडु उनका साफ है, राजस्थान साफ है, हरियाणा साफ है, ऐसे बंगाल साफ है। आप मान के चलिए। तो आपके एग्जिट पोल के मुताबिक आप जिस तरह एग्जिट पोल बता रहे हाँ। हैं तो समझिए कि 300 पार का राहुल जी ने नारा दिया था, 285 सीट हम लोगों को आ रही है एकदम। मतलब आप लोग पक्का। बात मानने वाले नहीं हैं बात अभी भी। मान चुके हैं, 285 सीट हम लोग आ 4 को रही बात है। मानिएगा ना, हाँ, 4 को बात मान लीजिएगा। 4 को बात मानना क्या, यही होगा ही जो हम लोग कह रहे हैं। मानना होगा 4 4 को वो जो दिखा रही है उसको एग्जिट पोल तो हमेशा फेल किया। राजस्थान वाला एग्जिट पोल फेल किया, बंगाल का फेल किया। वो लोग हमेशा नारा उल्टा पुल्टा देते हैं। दिल्ली का, पंजाब का, सबका उन लोगों ने दिया था, कोई 200 पार, कोई 250 पार, कोई 150 पार, सब फेल हो गया। अजान हो रही है, बोलना नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, तो और भी लोग हैं यहाँ, हम बात करते हैं उनसे भी, ठीक है। फिर आपसे भी। लेकिन आप तो इस तरह से बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की देखिए, सरकार हम इस बना तरह रहा से है। बात नहीं कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, देश के माइंड को समझिए। देश का माइंड इंडिया गठबंधन की तरफ था। ये जादूगर कब तक जादूगरी करेगा, कब तक झूठ बोलेगा, कब 5 तक फरेब साल और करेगा? जादूगरी करेगा। अरे भाई छोड़ दीजिए, गुफा में जाने से ज्ञान ध्यान जो है दिल में कहीं भी बैठ जाइए तो होगा। खास गुफा में जाके 10 कैमरा लगा के पूरी दुनिया को दिखाने से नहीं होगा। ईश्वर सबके लिए है, वो जो फैसला करेंगे उसको सर्वमान माना जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या नाम है? अताउर रहमान। अताउर रहमान भाई, इस बार जो 4 को रिजल्ट निकलना है, जी जी। 4 को रिजल्ट निकलना है, बीजेपी एग्जिट पोल जो भी निकला है उसमें बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, क्या लग रहा है आपको? कोई जरूरी नहीं है, ये इंडिया सरकार की सरकार बनेगी। इंडिया सरकार बनेगी? जी जी सर, बनाएगी। और जो खान साहब बोले हैं ना 285, हाँ। इंशाअल्लाह उतना होना ही है। मतलब खान साहब सिखला दिए थे पहले? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ? जितना वो बोले हैं उम्मीद हम लोग को भी उतना आएगा ही, आएगा ही एकदम पूरा अच्छा, कंपलसरी, कंपलसरी है? एकदम पूरा। ठीक है, फिर हम 4 को बात करेंगे हाँ, आपसे, आपसे 4 के मिलेंगे। शाम में मिलेंगे आपसे। हाँ? ठीक है, मिलिए। ये आलम सरदार, आप भी तो समझिए सामाजिक कार्यकर्ता भी आप हैं और गांव घर में रहते भी हैं, आप बहुत जगह गए भी होंगे। क्या लग रहा है इस बार? गठबंधन की सरकार बनेगी। थोड़ा आगे तो बढ़ जाइए, थोड़ा आगे बढ़ जाइए। हाँ, क्या गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छे गठबंधन की सरकार बनेगी। मधुबनी में आप लोगों ने सुना होगा, वोट भी दिया होगा, तो क्या लग रहा है इस बार? हम लोग फातमी जी को वोट दिए, फातमी जी निकलेंगे। जबरदस्ती निकलेंगे यहाँ तो वो मिला है उनको, मिला है उनको वोट मिला है? एकदम मिला है, जीतेंगे वो जिस हाल में हो। अच्छे, तो 4 तारीख को मिलेंगे आपसे। अब बेईमानी कर ले बीजेपी सरकार, अलग बात है। बेईमानी कर ले, हाँ, बेईमानी करती है वो। मतलब अच्छा, इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी ये रही है कि जब भी अगर वो हारने लगती है तो बस बेईमानी, नहीं EVM नहीं चोरी, नहीं, बहुत बड़ा धोखेबाज है ये बीजेपी सरकार, धोखेबाज है। एकदम बेईमान है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आलम। अच्छा, सरदार आप ही के नाम से आप जाना जाते हैं। अच्छा, ये बागीचा किनका है? मेरा है, खरीदे हुए हैं आम खाने के लिए। आम खाने कांग्रेस सरकार जीतेगी तो सबको आम खिलावेंगे, काट सबको काट आप के। खिलाएंगे। हाँ। चलो, बहुत बड़ी बात कहा है आलम सरदार, नाम इनका कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की तो ये मुफ्त में आम खिलाएंगे।